आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्री। तो हमारा फर्स्ट टाइप है जनरल ट्री, सेकंड है बाइनरी ट्री, थर्ड है बाइनरी सर्च ट्री, फोर्थ है एवीएल ट्री और फाइव्थ है बी ट्री। अब आगे हम इसका इंट्रो देखेंगे। तो पहला हमारा है जनरल ट्री। अब अगर जनरल ट्री के पहले वाले पॉइंट पर अगर नज़र डालें ना तो फिर एक ऐसा ट्री जिसके चाइल्ड नोड या तो जीरो से या तो जीरो से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चित्र में देखें ना तो ये इस रूट नोड का हमारे पास चाइल्ड नोड 4 है। यहाँ पर इसका 1 है, यहाँ पर और इसका 0 है, यहाँ पर इसका 2 चाइल्ड नोड है। ठीक, तो अब दूसरा पॉइंट है कि इट कांट बी एम्प्टी, मतलब कि ये खाली नहीं हो सकता। और तीसरा हमारा है देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द डिग्री ऑफ नोड। तो डिग्री को हम ना उसे चाइल्ड नोड के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकलता है कि नोड के चाइल्ड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ 2 लेना है, 3 चाइल्ड लेना है, 4 चाइल्ड नोड लेना है इत्यादि। इसके चाइल्ड नोड के ऊपर ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये हमारा जनरल ट्री है। दूसरा हमारा है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अगर पहले वाले पॉइंट पर ध्यान देना तो फिर बाइनरी मीन्स 2 नंबर्स, कौन से 0 और 1। अब दूसरा हमारा है बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके चाइल्ड नोड अधिकतम 2 ही हो सकते हैं। अगर 2 से अधिक है ना तो वो फिर हमारा बाइनरी ट्री नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, इसका चाइल्ड नोड 2 ही, इसका 1 ही 2 है, और दूसरा हमारा है इसका 2 है, इसका 2 चाइल्ड नोड है, इसका 2 चाइल्ड नोड है। ठीक, तो तीसरा हमारा है कि इसमें हम रेस्ट्रिक्शन वाले बात है। ठीक, तो इस बाइनरी ट्री में ना उसके चाइल्ड नोड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको सिर्फ 2 ही लेना है, 2 से अधिक नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने किसी में भी ना 2 से अधिक चाइल्ड नोड नहीं लिए। ठीक, और चौथे हमारा है कि इसके केवल 2 ही सब ट्रीज होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। तो ये हमारा है बाइनरी ट्री। चौथा हमारा है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में एवीएल 3 वैज्ञानिक है, डेल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस। अब इस एवीएल ट्री को अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसे सेल्फ बैलेंसिंग ट्री और हाइड बैलेंस्ड ट्री कहते हैं। इस एवीएल ट्री में कॉन्सेप्ट है कि इस ट्री में ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड फैक्टर, जिसका मान होता है -101 होता है। अब ये आखिर बैलेंस्ड फैक्टर क्या है? ये डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड द हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज लेस देन और इक्वल टू 1। अर्थात जो हमारा लेफ्ट साइड का सब ट्री होगा और जो राइट साइड का सब ट्री होगा ना, उन दोनों के बीच का अंतर 1 से छोटे या तो 1 के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसे मैंने सूत्र में एक दिखाया, जैसे पहले जो फैक्टर है इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखते हैं। अब इसमें हम 33 का अगर हमें बैलेंस फैक्टर निकालना है ना तो फिर हमें हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है? इसका हाइट है 1 2 3 3 यानी कि 3, और हमें 33 के राइट सब ट्री का हाइट निकालना है तो 1 और 2, इसलिए 2 और डिफरेंस 3 -2 इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा 33 का जो बैलेंस फैक्टर निकला ना वो हमारा 1। और यदि हमें 9 का निकालना है ना तो फिर 9 का के लेफ्ट साइड सब ट्री के हाइट 1 है, इसलिए 1 और माइनस, और इसके राइट सब ट्री कितना है? ये राइट सब ट्री का हाइट है 1 और 2, इसलिए -2, और इस तरह इसका -1 बैलेंस फैक्टर निकला। अगर अब हमें 21 का निकालना है, 21 का निकालना है ना तो फिर इसका लेफ्ट सब ट्री का हाइट 1 है, 1 और माइनस, और राइट सब ट्री का 0, इसलिए इसका मान 1 निकला। ठीक, अब यदि हमें 53 का निकालना है, 53 का राइट लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका मान 0 और माइनस एक
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। अब 53 का राइट ऑफ सब ट्री का कि हाइट 1 है, तो इसलिए -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि 53 का जो हमारा बैलेंस फैक्टर निकला ना वो -1 होता है। और लीफ नोड का 0 0 0 जो हमारा है बी ट्री को बैलेंस्ड ट्री भी कहते हैं। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बी ट्री एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड मल्टीवेट ट्री है। अब मल्टीवेट ट्री का मतलब ये हुआ कि हम एक रूट नोड में एक से अधिक नोड से रखकर वहाँ से ब्रांचेस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रूट नोड में 3 मैंने नोड रखा और वहाँ से मैंने ब्रांचेस निकाल दिए, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं मल्टीवेट ट्री। अब इसका यूज़ अधिकतर डिस्क एक्सेस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा पेन ड्राइव हो सकता है, या तो डीवीडी हो सकता है, या तो मेमोरी कार्ड हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट है, अगर हम एम ऑर्डर का एक बिट लेते हैं तो हमारे पास m-1 कीज़ होगा और उसके साथ साथ m चिल्ड्रन होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 4 ऑर्डर का एक बिट लिया तो मेरे पास 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 मेरे पास की होगा। तो मेरे पास 3 की होंगे 1 2 3, और चिल्ड्रन कितने होंगे जितने मैंने ऑर्डर लिए। मैंने कितने 4 ऑर्डर लिए तो मेरे पास 4 चिल्ड्रन होंगे 1 2 3 4। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, बी ट्री का यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण है उसकी कैपेबिलिटी। कौन सी कैपेबिलिटी, कि एक सिंगल नोड में ना वो एक से अधिक कीज़ को स्टोर कर सकता है। सिंगल नोड में एक से अधिक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, जिससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि जो ट्री का जो हाइट है ना वो छोटा हो जाता है, जिससे हम अधिक से अधिक कीज़ को स्टोर करते जा सकते हैं। ये हमारा बी ट्री है।